वो दिसंबर की ठंडी रात थी। रात के 2 बज गए थे। फ़ाइज़ा अपने बेड पर आराम से सोई हुई थी कि तभी उसको महसूस हुआ कि कोई धीमे-धीमे उसके जिस्म के ऊपर आ रहा है। वो डर गई। उसने उठने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसका जिस्म मानो उसके बस में ही नहीं था। उसने आँखों को खोलकर देखने की कोशिश की, लेकिन पूरे कमरे में अंधेरा था, तो उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी उसके दोनों हाथों को किसी ने मजबूती से जकड़ लिया। अब वो बुरी तरह छटपटा रही थी कि तभी एक ताकतवर वजूद पूरी तरह से उस पर हावी हुआ। इतनी सर्दी में भी वो पसीने में पूरी तरह भीगी हुई थी। वो बिल्कुल बेबस थी। उसको महसूस हुआ कि कोई उसके गालों के बिल्कुल करीब है। वो उसकी सांसों को अपने चेहरे पर साफ महसूस करती थी। वो बिल्कुल उसके करीब था। फिर उसे लगा कि वो उसके जिस्म को मसल रहा है कि तभी फ़ाइज़ा की आँखों से आंसू गिरने लगे और वो फूट-फूट कर रोने लगी। उसके हल्क से उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आँखों से मानो बारिश शुरू हो चुकी थी, जो कि कई घंटे चलने वाली थी। आज फ़ाइज़ा 17 साल की हुई थी। उसका बर्थडे था। तो वो बाकायदा तैयार हुई थी। ब्लैक कलर के गाउन में वो एकदम प्रिंसेस लग रही थी। खूबसूरत तो वो थी ही, आज जरा सा मेकअप करके तो वो बला की खूबसूरत लग रही थी। फ़ाइज़ा बेहद खूबसूरत होने के साथ साथ थोड़ी नकचड़ी और घमंडी भी थी। जब भी कोई उसकी तारीफ करता तो वो खुद को दूसरे से अच्छा समझने लगती। और हो भी क्यों ना, वो थी इतनी खूबसूरत कि कोई देखे तो बस देखता रह जाए। उसकी भूरी आंखें और गुलाबी होठ तो जैसे मानो बनाने वाले ने बखूबी तरासे हों, और उसके रेशम बाल और नाजुक से पैर देखने से लगता था कि सचमुच कोई परी आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई हो। उसकी दोस्त महक कहती थी, वाह फ़ाइज़ा, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत ही खूबसूरत है और तुम बिल्कुल हूर की परी लग रही हो। फ़ाइज़ा इतराते हुए बोली, मेरे पापा दिल्ली से लाए हैं और ये बहुत कीमती है। महक उसके इस अंदाज से थोड़ा चिढ़ गई और ज़बरदस्ती मुस्कुराकर फिर केक खाने में बिजी हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद फ़ाइज़ा अपने कमरे में आई और कमरा लॉक करके चेंज करने के लिए बाथरूम में जाकर जैसे ही ड्रेस को उतारा, वैसे ही उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा है। उसने चारों तरफ गौर से देखा, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखा। उसने नाइट शॉर्ट पहने पहने और सोने के लिए बेड पर लेट गई। पार्टी में थकान की वजह से जल्दी ही वो नींद के आगोश में चली गई। रात के करीब 3 बजे उसे महसूस हुआ कि कोई उसके गालों पर उंगलियों से बहुत धीरे धीरे छू रहा हो। फिर उसकी उंगलियां सरकते हुए धीरे धीरे उसके बालों में आ गईं। फिर थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन से होते हुए नीचे की ओर बढ़ी। वैसे ही उसने घबरा कर झट से आंखें खोल दी, हड़बड़ा कर उठी और पास में टेबल पर रखी लाइट को जला दिया और गौर से देखने लगी। उसे कोई नहीं दिखा। उसने उठकर पूरे कमरे की लाइट को जला दिया और सब जगह देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने दिल पर हाथ रखा और कहा, उफ, कितना डरावना खौफ था। उसने फिर लाइट बंद कर दी और वापस आकर लेट गई। उसे महसूस हुआ जैसे कोई अभी भी उसके कमरे में है और उसे घूर रहा है। उसने फिर लाइट जला दी और कहा, शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। मैं आइंदा से महक की बातों में नहीं आऊँगी। फिर उसने लाइट खुली ही रहने दी और ऐसे ही सो गई, इससे बेखबर कि कोई अभी भी उसे देखा जा रहा था। फ़ाइज़ा को लगा कोई उसके पीछे है। वो पलट कर देखती है तो वो छिप जाता है। मुझे बताओ, कौन हो तुम? देखो, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ हो। मुझे डराओ मत। प्लीज़ सामने आओ। और फिर वो सामने आ जाता है। आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।